अब हम बात करते हैं उस हाई प्रोफाइल मामले की, जिसकी चर्चा पिछले 1 सप्ताह से पूरे देश में हो रही है। जी हाँ, हम ट्विशा शर्मा के मामले का ही ज़िक्र कर रहे हैं। इस मामले में एक रिटायर्ड जज गिरिवाला सिंह और उनका कानून का जानकार बेटा समर्थ आरोपी हैं। दोनों इन दिनों जेल में हैं। मामले की जाँच देश की सबसे बड़ी जाँच एजेंसी सीबीआई कर रही है। सीबीआई को जाँच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिजनों के आग्रह पर सौंपी है। ये ट्विसा के परिजनों का आग्रह था। मामला सीबीआई को सौंपने का निर्णय हो गया। इसके बाद अचानक सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई सो मोटो करती है। सॉलिसिटर जनरल इस मामले में मुकुल रोहतगी खुद सरकार का पक्ष रखने के लिए कोर्ट के सामने आते हैं। लेकिन कोर्ट कुछ आदेश नहीं देती, उसने कुछ आदेश नहीं दिया क्योंकि सीबीआई को सौंपा जा चुका था मामला। मध्य प्रदेश पुलिस की एफआईआर थी जिसकी जांच अब सीबीआई को करनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तेजी से स्वतः संज्ञान लिया, उसे साधारण घटनाक्रम नहीं माना जा सकता क्योंकि सामान्यतः इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट इस तरह से एक्ट नहीं करता। वो भी तब जब मामला निचली अदालतों में हो, हाई कोर्ट भी सुनवाई कर रही हो। ट्विशा की हत्या हुई या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, प्रताड़ित किया गया, सीबीआई अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। अभी तक उसने इसका कोई अभी तक कोई नतीजा नहीं मिला जिसमें ये पता लगे कि ये हत्या थी या आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया था। तात्कालिक जो घटनाक्रम होता है वो होता है। अभी तो संदेहास्पद मौत है। इस मामले में उस व्यक्ति का चेहरा भी अब तक सामने नहीं आया है, जिसके दबाव के कारण भोपाल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने में 3 दिन का समय लिया। दरअसल भोपाल पुलिस भी यह नहीं समझ पाई कि मामला हत्या का था या आत्महत्या का। ट्विशा शर्मा का मामला रातों रात हाई प्रोफाइल हुआ। ये जो है एक अपना जो है लोगों के निश्चित तौर पर एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज से जुड़ा हुआ मामला होगा तो महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर जिस तरह का तेजी से घटनाक्रम चला तो वो हाई प्रोफाइल हो गया। राष्ट्रीय मीडिया भी तेजी से सक्रिय हुआ इसमें। इस घटनाक्रम के समानांतर जो देखिए ना आप, इस पूरा जो है एक और घटनाक्रम मध्य प्रदेश में चल रहा था, वो भोपाल की बजाय इंदौर में था। इस घटनाक्रम को हनी ट्रैप 2.0 का नाम दिया गया है। कुछ प्रभावशाली लोगों के ट्रैप में आकर ब्लैकमेल होने की बात चल रही है कि जो मामला हनी ट्रैप में जो लड़कियां, जो महिलाएं गिरफ्तार हुई, उन्होंने किसी राजनेता को और महत्वपूर्ण लोगों को ट्रैप कर रखा है और उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। ये जो है शिकायत है और इसी की जांच चल रही है। कहा यह जा रहा है कि हनी ट्रैप मामले से लोगों को का ध्यान हटाने के लिए ही ट्विशा शर्मा के मामले को तूल दिया गया। हनी ट्रैप में आने वाले चेहरे किसके हैं, यह भी अब तक सामने नहीं आया है। बस इंदौर की पुलिस जानती है कि वो चेहरे कौन से हैं। पुलिस चेहरों को कवर किए हुए है तो जाहिर है कि दबाव बड़ा होगा, चेहरा भी बड़ा होगा। लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की पुलिस के पास अब केवल उन असरदार चेहरों को बचाने का काम बचा है जो अनैतिक कामों में लिप्त हैं। पुलिस ऐसे चेहरों के नाम सामने क्यों नहीं आने देती जो इस तरह के कृत्य में लिप्त हैं। ये बहुत